तो इस वीडियो में हम लोग विलोपन विधि से समीकरण को हल करना सीखेंगे। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th में हो तो आपके लिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विलोपन विधि, जो कि हर साल दोस्तों ये क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आप अभी सीख लो ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3x + 4y = 10 और उसके नीचे दिया हुआ है 2x + 2y = 2। आपको करना क्या है ये देखो। सबसे पहले जो ऊपर वाला लिखा हुआ है ना 3x + 4y = 10, इसको आपको क्या कर लेना है, इसको आपको लिख लेना है समीकरण 1। आपको मानना है, ठीक है, आपको मानना है। तो ये हमारा हो जाएगा समीकरण 1, क्योंकि जब ऊपर वाला है तो समीकरण 1 ही होगा और जो नीचे वाला जो दोस्तों होगा वो होगा समीकरण 2। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों, अगर आप वैसे लिखते हो ना बोर्ड एग्जाम में तो आपको आसानी से 4 या 5 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको सबसे पहले ऊपर वाले को समीकरण 1 और नीचे वाले को समीकरण 2 मान लेना है। अब आपको क्या करना है, जो दोनों समीकरण है आपको इसे उठा लेना है, यानी इन दोनों समीकरणों को आपको नीचे की तरफ लिखना है। तो आपको यहाँ कुछ लिखना होगा, लिखना ये होगा कि समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 से ये आपको लिखना होगा। ठीक है, क्योंकि आप इन दोनों समीकरणों को नीचे की तरफ ले जा रहे हैं, उठा रहे हैं। ठीक है, अब आपको लिखना होगा। देखिए हमारा समीकरण क्या है, 3x है, ठीक है, +4y = 10 है। ठीक है, और नीचे हमारा क्या है, 2x है, 2x + 2y = 2 है। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। अब आपको करना क्या है दोस्तों, देखिए विलोपन विधि का मतलब होता है विलुप्त करना। जो विलोपन विधि का मतलब होता है ना दोस्तों, विलोपन विधि इसका मतलब होता है विलुप्त करना। अब किसे विलुप्त करना, जैसे मान लीजिए 3x है और 2x है, इन दोनों को आपको कैसे भी करके बराबर करके इसको विलुप्त कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर 4y है और यहाँ पर 2y है, तो 2y को क्या कर दीजिए आप 4y कर दीजिए, इसमें 2 से गुणा करा दीजिए तो ये 4y हो जाएगा। तो इन जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो ये विलुप्त हो जाएगा। ठीक है, विलोपन विधि का मतलब ही होता है विलुप्त करना। ठीक ना, विलोपन विधि का जो मतलब होता है विलुप्त करना। या तो आप x के टर्म्स को विलुप्त करिए या तो आप y के टर्म्स को विलुप्त करिए। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2x है ना, यानी इस 2 है ना यहाँ पर, तो इसका गुणा हम लोग इसमें कर देंगे, इस वाले समीकरण में करेंगे। यहाँ पर 2 है तो इसका गुणा हम लोग इन दो मतलब इस वाले समीकरण में करेंगे, और यहाँ पर 3 है ना तो इसका गुणा हम लोग इस समीकरण में हम लोग करेंगे। ठीक है, इस समीकरण में करेंगे तभी जाकर ये बराबर होगा। देखिए जब 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6 मिलेगा, और 2 में 3 का करेंगे तब भी 6 मिलेगा। तो जब 6 होगा यानी ये विलुप्त हो जाएगी। विलोपन विधि का मतलब ही होता है विलुप्त करना। अब देखिए हम क्या करेंगे, जब हम गुणा करेंगे समीकरण यानी 1 में 2 से हम लोग गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 दूनी 6। ठीक है, x है तो हम लोग x लगा लेंगे। ठीक है, प्लस 4y यानी 4 दूनी 8, और y है तो y हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, 8y हो जाएगा, और 10 है, 10 में 2 का गुणा करेंगे तो हमें 20 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, 2x + 2y = 2 है। अब इसमें आपको 3 से गुणा करना है। तो अब देखिए 2 का गुणा हम लोग 3 में करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। ठीक है, 6x, उसके बाद 2 का गुणा हम लोग 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6, और y है तो y लगा लेंगे, = 2 का गुणा हम लोग 3 में करेंगे तो 3 दूनी 6। अब आपको क्या करना है, एक लंबा सा एक लाइन खींच देना है ऐसे करके। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण तो आपको पता होगा कि ये 1 था और ये 2 था, हमने तो इसमें गुणा किया था 2 और 3 से। अब आपको क्या करना है, इन समीकरणों को आपको घटाना है, यानी आपको अब ये क्या करना है, यहाँ पर माइनस चिन्ह लगाना है। यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये समीकरण घटेगा, यानी ऊपर वाला में से नीचे वाले को हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए अब देखिए यहाँ पर +6 और -6, प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा कटता है। ठीक है, तो +6 और -6 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, अब इसका काम खत्म, यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा है। ठीक है, अब देखिए +8y है और -6y, यानी प्लस माइनस माइनस होता है, तो +8y में से -6y को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2y मिलेगा। ठीक है, हमें 2y मिलेगा, = 20 में से 6 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। ठीक है, 20 - 6 है तो हमें 14 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, y = हम लिखेंगे, देखिए 2 गुणे y है, यानी यहाँ पर गुणा है, तो जब इस साइड जाएगा, जब बराबर के जब इस साइड जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो जब 2 से 14 में भाग देंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। ठीक है, यानी हमें अब y का मान कितना मिल गया, हमें y बराबर हो गया हमारा 7, यानी हमें y का जो मान है ये हमें 7 मिल गया।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब हमें y का मान जब 7 मिल गया है तो हम क्या करेंगे, y का जो मान है ना, या तो हम लोग दोस्तों इस समीकरण में रख दें, समीकरण 1 में रख दें यानी इसमें, या समीकरण 2 में रख दें, किसी में भी हम रख देंगे तो हमें आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, हमें कुछ लिखना होगा कि जो y का मान है ना, y का मान हमें कुछ लिखना होगा। ठीक है, y का मान समीकरण या तो आप 1 में रखिए या तो आप 2 में रखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, आंसर उसको आना ही आना है। तो हम 1 में रख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर इतना आपको लिखना है। जैसे मैं स्टेप को बता रहा हूँ ना, आप वैसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 4 से 5 नंबर आपको आसानी से मिलेगा। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब देखिए हमारा y का मान 7 है, हमारा समीकरण दिया हुआ है 3x + 4y = 10। ठीक है, अब हम इसमें जब हम y का मान रखेंगे तो 3x, यहाँ पर देखिए 3x, ठीक है, प्लस 4 गुणे y का मान कितना है 7 है, तो हम लोग यहाँ पर 7 लिख लेंगे = 10। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, जब यहाँ पर अब देखिए 3x है, 3x प्लस 7 चौक कितना हो जाएगा 28, तो हम लोग यहाँ पर 28 लिखेंगे = 10। अब देखिए 3x = यहाँ पर प्लस के साथ 28 है, तो जब इधर जाएगा ना इस साइड तो ये हो जाएगा 10 - 28, 10 - 28 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, 3x = 10 में से तो 28 घटेगा नहीं, तो अब देखिए क्या करेंगे, -28 में से 10 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें, 14 मिलेगा, सॉरी 18 मिलेगा। तो 18 मिलेगा तो हमें माइनस के साथ मिलेगा, क्योंकि बड़े अंक के सामने का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर 3x है तो यहाँ पर x लिख करके जब ये गुणे में है तो -18/3 हो जाएगा, -18/3 हो जाएगा। अब 3 से आपको 18 को काट देना है, तो 3 × 6 = 18 यानी -6, यानी x का मान हमें कितना मिल गया, हमें -6 मिल गया। ठीक है, x का मान हमें कितना मिल गया, -6 मिल गया। तो हमने यहाँ पर x का मान निकाल लिया, यहाँ पर हमने y का मान निकाल लिया, y = 7। तो जिस मैंने स्टेप को बताया, अगर आप वैसे स्टेप को आपका बोर्ड एग्जाम में आप लगाते हो, जिस क्वेश्चन को ऐसे लगाते हो, तो आपको आसानी से 4 से 5 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि हर साल क्वेश्चन विलोपन विधि से पूछा जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।